पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतेश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। हृदयङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़ं भजे सिद्धारूढ़ं भजे। आरूढ़ ज्योति जगत गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदेय आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण श्रावण मास निमित्त हमने अष्टवक्र गीता को प्रवचन के रूप में लिया है। तो यहाँ पर कल का विषय था पांचवा सूत्र ना। तो कल था नत्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी ना गोचरम असंगो आसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भवा। तो राजा जनक को अष्टवक्र जी कहते हैं कि तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और तू किसी आश्रम वाला नहीं है, ना आँख आदि इंद्रिया भी नहीं है और इंद्रियों का विषय भी नहीं है। ऐसा अगर जान लिया जो क्षण में तो सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा और मुक्त हो जाएगा। और वास्तविक क्या है तो ज्ञान जानना है, बाकी कुछ नहीं। और इससे अद्भुत घोषणा तो कल उन्होंने क्या बोला, अगर ये कोई जाना तो मुक्त हो जाएगा इति क्षण अभी। और ये नगद खाता है, उदर खाता नहीं है। और ये उदर धर्म नहीं है, वास्तविक धर्म है और ये सच्चा धर्म है, नगद धर्म है। तो ऐसा कल गुरुजी ने जनक जी को कहा और उसमें उन्होंने एक बात भी कहा। क्या तो लास्ट जाते हुए एक उदाहरण दिया, जैसा अंधकार में अंधकार है घर में, तो कोई ग्रह में कोई कहीं पर भी अंधकार, तो उसमें अगर ज्योति एक प्रकाश ले गया तो क्या होता है, उसमें दीपक जलाते जैसे एक क्षण में ही अंधेरा गायब हो जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो एक क्षण में विलीन हो जाता है। तो वास्तव में अंधकार और प्रकाश दो नहीं है, एक ही है। तो उसको कल रखा था मैंने, एक ही है। जब अंधकार, अभी देखो आप सब दिख रहे हैं है ना, प्रकाश में रात्रि में जब लाइट के साक्षी में लाइट के प्रकाश में सब वस्तु जैसा वैसा दिखाई देते, कपट ये ग्रंथालय ये सब कमंडल सब मूर्ति भगवान सब वस्तु। लाइट बंद करो तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। फिर लाइट चालू करो फिर सब जैसा वस्तु वो दिखाई देता है। एक नहीं दिखते वो क्या है, जो एक नहीं दिखता है वो क्या है, अंधकार। तो अंधकार दिखता नहीं, फिर वो अंधकार कहाँ पर गया, बाहर गया कि 10/20 के इतना अंधकार था तो 10/20 बाहर गया। तो अंधकार कहाँ पर गया, तो अंधकार कहाँ पर नहीं गया है, वो अंधकार ही प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा आपका अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित होता है, वो कहीं जाता आता नहीं है। तो इसको पहले जान लो। तो इसके लिए मैंने ये अष्टवक्र गीता, और मुझे कोई विचार का प्रचार करना है, जनसमूह नहीं जमा करना, और मुझे ऐसा अज्ञानियों का ग्रुप नहीं चाहिए। ज्ञानी वीर और शूर जैसे जनक के जैसे एक भी राजा बन गए तो ग्रंथ बन जाएगा। और ये युग से चला आ रहा है। राजा जनक ने जो सुना, टेढ़ा मेढ़ा शरीर अष्टवक्र जी 12 साल का बच्चे से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, एक चक्रवर्ती महाराजा। तो ऐसा अगर उत्तम कोटि का जिज्ञासा को ब्रह्म ज्ञान अगर दिया तो लोग प्रसिद्ध हो जाएगा। और मूढ़ता लोग को 100 के 1000 की जमा करके भी क्या लाभ है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान किंचित मात्र उदय नहीं हो रहा है। पत्थर के ऊपर पानी डालने से वो अभिषेक नहीं बनता है, अभिषेक नहीं होता है। उसके लिए कोई आकृति चाहिए शिव का, शिवलिंग का। फिर उसको बैठ के अगर मंत्र प्राणायाम प्रतिष्ठा किया, तो अगर आप पूजा पाठ किया, चाहे वो सगुण हो कर्मकांड हो,
उसका फल मिलेगा, वो मन बदल देगा आपका। नित्य पूजा ध्यान करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है मंत्र से, और मन एकाग्रता हो जाता है, मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाता है, चाहे वो सगुण ही रहने दो, कर्मकांडी है, मगर कर्मकांड व्यर्थ नहीं है। उसके कर्मकांड के पीछे का विज्ञान क्या है कि मनोनिग्रह के लिए कर्मकांड किया है पूजा पाठ, मगर वो व्यर्थ नहीं है। वो किसके लिए? माध्यम के लिए, उत्तम के लिए ज्ञान है, मगर उत्तम बनने के लिए, आपको अधिकारी बनने के लिए तो पहला कर्मकांड उपासना करना ही पड़ेगा। क्यों? आप जड़ है, जड़त्व से पूरा बुद्धि जड़ बन गया है। जड़त्व बुद्धि को ये 1-2 दिन का प्रवचन से कुछ होने वाला नहीं, सालों से कचरा है, तो उसको निकालना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर अंधकार गायब कहाँ पर हो गया? तो वो प्रकाश में ही परिवर्तित हो गया, और जब बंद किया लाइट तो वो प्रकाश अंधकार में विलीन हो गया। ऐसे ज्ञान और अज्ञान क्या है? जब जाना ज्ञानी, नहीं जाना अज्ञानी। और ये जानना ही पर्याप्त है वेदांत में, मगर जानना केवल वाचार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ से ग्रहित करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्यार्थ से वाचार्थ और लक्ष्यार्थ महावाक्य में 3 है, वाचार्थ, लक्ष्यार्थ, भाग त्यागार्थ। इस 3 रीति से जानने के बाद अपरोक्ष अनुभूति आता है उसे, फिर अपरोक्ष अनुभूति इस ध्येय में आ गया, इस अवस्था में आ गया तो मुक्त हो गया आप। फिर आपके लिए कोई कर्मकांड, कोई कुछ भी नहीं, चाहे लोग कुछ भी कहे, उससे कुछ नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला कल का विषय में, जैसे एक क्षण में दीपक जलाते हैं, जैसे एक क्षण में क्या होता है, वो अंधकार गायब हो जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान के प्रकाश में अज्ञान रूप अंधकार एक क्षण में विलीन हो जाता है और सभी भ्रांति मिट जाता है। केवल बोध पर्याप्त है, और अध्यात्म में बोध पर्याप्त है, मगर वो बोध यथार्थ रहना चाहिए, चालबाज नहीं। हाँ मैं सुना जाना नहीं, ऐसा नहीं था, उससे कुछ नहीं होएगा, आपको लॉस है, आपको हानि होएगा। अपूर्ण जाना नहीं, अपूर्णत्व को लेके जाएगा, भ्रांति बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, शांति तो मिलेगा नहीं। शांति से, क्रोध से आपका शरीर, मन, बुद्धि सब जल जाएगा। याद रखो, वो किसी के लिए नुकसान नहीं, खुद के लिए। और पूर्णत्व प्राप्ति के तो खुद के लिए अच्छा है। और वो पूर्णत्व जब खिल गया है, फूल पुष्प, तो मधुमक्खी अपने आप आ जाएगा। जो खिल गया, जो जाना है, तो उसे पहचानने वाला आ जाएगा। गाँव मत कहा पर को प्रचार करने, विचार का जरूरत है, मगर वो वास्तविक जो विचार है यहीं पर एक दूसरे में रह जाते हैं, उसका प्रचार नहीं होता है। और उसके लिए वेदांत क्या पीछे हट जा रहा है। ज्ञान वास्तविक है, सनातन धर्म वास्तविक है, गुरु वास्तविक है, और सच्चा ज्ञान, मगर उसका प्रचार प्रसार नहीं है। इसके लिए क्या, कोई सुना है वही जान सकता है, बाकी नहीं। और सुना व्यक्ति भी यथार्थ से जाना नहीं है, इसके लिए उसमें एक संशय आ जाता है। वो पूर्ण नहीं, अपूर्ण है, और दूसरों को पूर्ण नहीं बना सकता है, खुद ही पूर्ण नहीं है। इसके लिए अध्यात्म में है ये वेदांत जो ज्ञान है, गिन चुनकर लोगों के पास ही है। इतना युग से गिनो, महात्मा लोग कितना बने हैं, गिन चुना हुआ है, सब नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? जान रहा ही नहीं, उनकी इच्छा नहीं है, मूलभूत कारण इच्छा नहीं, बाकी कुछ नहीं। उनको लगता है हमने जन्म लिया, मैंने पत्नी, पुत्र, धन धान्य, सुविधा, बस सुविधा, आरोग्य, ऐश्वर्य, बस यही चाहते हैं। उनको ईश्वर मतलब एक ये पूजा पाठ वास्तव में कंटाल आता है। ठीक है, तो आगे का आज का श्लोक क्या है? सूत्र जेवा धर्मो आधर्म सुखम दुखम मानसारिना ते विभो ना कर्तासि ना भोक्तासि मुक्त एवसी सर्वदा। तो ये विभो व्यापक, और जनक को अष्टवक्र जी क्या कह रहे हैं मधु में? ये विभो, ये सर्वव्याप। अभी हो गया, शिष्य छोड़ दिया, राजा कहना छोड़ दिया, पुत्र बोलना छोड़ दिया, सीधा बोल दिया व्यापक। तू व्यापक है, तो धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के, ये धर्म और अधर्म, ये सुख दुख मन के तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है ना भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त है। और ये धर्म अधर्म, ये आत्मा चैतन्य है, आत्म चैतन्य है, कल बताया मैंने, कल आत्मा चैतन्य स्वरूप है। तो नित्य
नित्य है, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप। तो ये महाप्रकृति क्या है? नित्य है, शुद्ध भी है, बुद्ध नहीं है। बुद्ध है ना, ज्ञान नहीं है उसमें, तो इसके लिए मुक्त हो ही नहीं सकते, तो जड़ अज्ञान है। आकाश सर्वव्याप है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध नहीं है। बुद्ध नहीं है, इसके कारण मुक्त हो ही नहीं सकता। तो जीव नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त नहीं है, तो अपने को मुक्त होना है ना। चैतन्य आत्मा मुक्त, असीम। फिर वो चैतन्य क्या करना चाहिए? व्यापक बनना चाहिए, शरीर से बाहर आना चाहिए, शरीर से। अभी आप जो भी देख रहे हैं अपने से परे वस्तु को, आपसे अलग, तो आप बाहर आकर ही देख रहे हैं ना चैतना, तो आप सर्वव्याप है। पर जान लो कि विषय को देख रहे आप दीवार को, दीवार तो जड़ आ नहीं सकता है। मैं गया नहीं, वो आया नहीं, फिर मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ पंखा को, लाइट को, तो मेरा चेतना, तो उसको देख के जाना, तो मैं सर्वव्याप हूँ। तो आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है और व्यापक है। वो पूरे शरीर में भरा है और शरीर को पूरा निगल लिया है। जो मूल वस्तु रहता है वो मूल, जैसे स्वर्ण ने आभरण को पूर्ण रूप से समा लिया है, तो इसके लिए वो व्यापक है। तो आत्मा का लक्षण कल बताया मैंने, व्यापका अति व्याप्ति। तो स्वरूप व्याप्ति से आत्मा अपने अंदर है, जितना आपका सीमा है उतना ही आत्मा है। ये स्वरूप व्याप्ति है। ईश्वर स्वरूप व्याप्ति बन गया, अंश बन गया, जीव बन गया, तो इसके लिए जितना शरीर है उतना। और ये स्वरूप में भी दो, अंतर व्याप्ति, बहिर्व्याप्ति। तो ये बाहर भी अंदर भी है। और मूल रूप से जो तत्व है, जैसा सोने से बना हुआ आभरण में सोना ही है, नीचे ऊपर आगे पीछे, और उसको काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना लो, अणु बनाओ, तो भी उसमें स्वर्ण ही है। तो अंतर भी है, बाहर भी है, पर वो उसका सीमा है, कान का कितना रहेगा, चेन कितना रहेगा, मगर वो सब में जितना भी आभरण है वो सब में, इसके लिए व्यापक है। ऐसा आत्मा चेतना सब में मेरे स्वरूप व्याप्ति है, पूर्ण नहीं। अभी इसको पूर्ण बनाना है, अपने को उपाधि से पार जाना है। उपाधि में रहने से बंधन, उपाधि रहित होना है। तो उपाधि रहित कब हो जाएगा? तो उपाधि से परे जो है उसको जानना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से बाहर लाओ शरीर से। शरीर सीमित है, असीम है। शरीर सीमित है, आत्मा असीम है और सर्वत्र है। वो आकाश जैसा सब में है, आकाश में सब है, मगर आकाश उसमें है। क्यों? आकाश को जानने वाला कौन है? चेतना, आत्मा। इसके लिए आकाश भी उसमें है, उतना बड़ा वस्तु है वो। और वो छोटा बन गया जीव के रूप में, उपाधि के रूप में। अभी उसको बड़ा बनाना है, तो बड़ा कैसा बनेगा? आकाश को देखा, आकाश को जान लिया, इसके लिए बड़ा है। आकाश नहीं जान सकते उसे, तो समझो, समझ रहे? तो इसके लिए उसको पकड़ना चाहिए, जो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप बुद्ध है। वो पंच महाभूत बुद्ध नहीं है, मतलब उसमें ज्ञान नहीं है, जड़ है, वो खुद को नहीं जानता। मगर ये जानता है किसको? उसको। पर ये मुक्त कभी होएगा? तो अभी अपना सीमित है, ये असीम नहीं। शरीर में अल्पज्ञान, अल्प बुद्धि, अल्प शक्ति लेकर जीव ये स्वरूप व्याप्ति है। स्वरूप व्याप्ति, जितना स्वरूप है उतना व्याप्ति है। हमें असीम बनना है, तो असीम कैसा बनेगा? तो जो पंच महाभूत है, सर्वव्याप कौन है? तो आकाश है। फिर उस आकाश में विलीन होना चाहिए। अपना नित्यत्व और शुद्धत्व को लेकर चेतना बुद्धत्व को बुद्धि से उसको पकड़ना चाहिए। जो सूक्ष्म है, सर्वव्याप्त है, उसको पकड़ लिया तो बन गया मुक्त है। फिर उसको कोई शरीर नहीं, असीम बन गया वो। तो इसके लिए चेतना जो आत्मा मुक्त है, असीम है, सर्वत्र है, व्यापक है।
या किसी बंधन में नहीं बांधता, ये किसी बंधन में बांधा नहीं है। ये शरीर सीमित है। शरीर जो उपाधि के कारण, जैसा ये मूंगी में भी अनेक, एक मूंगी, एक पिपलिक 1000 पिपलिक की उत्पत्ति कर सकता है। शरीर सीमित, उपाधि और चेतना असीम है। मन बुद्धि सीमित है, और मन कितना आपका शरीर से बाहर केवल आलोचना कर सकता है। बुद्धि भी, पर वो निद्रा में सब भूल जाता है। इसके लिए भी सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बांधी नहीं है, और ये कोई एक शरीर और मन से बांधा नहीं। यह सारी भिन्नता शरीरगत है। तो शरीरगत भिन्नता है, तो शरीर में कितना स्वगता, स्वजाति, विजाति 3 भेद से है, मगर ये तीनों भेद से रहित है। इसके लिए सब शरीर में है, सब में आत्मगत कोई भिन्नता नहीं है, शरीरगत भिन्नता है। इसलिए अष्टवक्र राजा जनक को विभो, मतलब विभो व्यापक, विभो यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा को विभो बोला जाता है, जो व्यापक है। व्यापक शब्द से संबोध करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू व्यापक है। क्यों? तू आत्मा है, इसलिए तू सर्वदा मुक्त है। अगर आत्मा है तो असीम है, और वो मुक्त है, सर्वत्र है, व्यापक है, चैतन्य है, इसको कोई बंधन नहीं है। और जो अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति है, जो सीमित है, उसको बंधन है, और वो जड़ है। तो ऐसा तो शरीर नहीं है, तो शरीर मत मान, तो व्यापक, इसलिए सर्वदा मुक्त है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, और मुक्ति अपना स्वभाव है। आप कितना भी कर लो, स्त्री पुत्र धन धान्य संचित, मगर बाद में आपको मुक्त होना ही है। कितना ही कर लो, वो छोड़ेगा नहीं जीवात्मा। वो फंस गया पिंजरे में, जाने अनजाने में, उसको उड़ना है। स्वच्छंद पक्षी जो तोता आकाश में उड़ने वाला, उसको क्या लेन देन है पिंजरे का। पर उसको मनुष्य ने क्या किया, अपने लिए उपयोग करने के लिए बांधा, पकड़ा उसे, उसका पंख काट डाला। और सोने का पिंजरा रहने दो, उससे क्या होने लगे, राजमहल में रहने दो, अच्छा उसको भोजन मिलने दो, पर वो नित्य एक ही आलोचना करेगा, मैं कब इससे मुक्त हो जाऊँ, कब उड़ जाऊँ मैं इससे। उसको क्या लेन देन है राम नाम का, तोते को। ज्योतिषी क्या करते हैं, उसको खरीद के लाकर, पंख काटकर, फिर वो पानी खिलाकर उसको ज्योतिषी बनाता है, राम नाम सिखाता है। राम से उसके क्या लेन देन है। सोच, एक आकाश में घूमने वाला, वन में विचरण करने वाला, जो फल मिला खाएगा, पानी मिला पिएगा, जो भी वृक्ष मिला उधर रह जाएगा, दिन भर उड़ेगा, रात को जो वृक्ष मिला वही उसके घर बन जाता है। अपने जैसा स्थिर घर नहीं है, उसको एड्रेस नहीं है, और ये भी एड्रेस पक्का नहीं है अपना, कौन कब जाए पता नहीं, चेंज करना पड़ता है। तो इससे ये तोते को क्या लेन देन है राम का, कुछ भी नहीं। स्वच्छ विचार करता है। इसके लिए जो आदमी विभो, जो अपना विचार करो कि मेरा शरीर और मन बुद्धि से क्या लेन देन है, मगर उपयोग करके लेने के लिए तदात्म संबंध आपने बना लिया, मन बुद्धि का, विषयों का, इंद्रियों का, और ये शरीर का, फिर शरीर के साथ अनेक संबंध, अनेक मित्रत्व, अनेक कौन अपमान किया, कौन आपको सम्मान किया, किससे काम हुआ, किससे नहीं हुआ, छोटा छोटा बात आपके बुद्धि में भर गया है सब। फिर वो जड़ बन गया, वो नहीं ध्यान करने देगा, वो कैका ध्यान करेगा, वो कैका पूजा पाठ करे। अभी पूजा पाठ भी इन लोग कंटल आए लोगों को, मैं देखता हूँ ना। वार्षिक उत्सव करेगा, वो भी सार्वजनिक रूप से सब मिल के डालना है, उनको ये मेरा कर्तव्य है पूजा पाठ करना, ऐसा नहीं। अगर घर में ज़्यादा मूर्ति रखना, फिर धोना, नैवेद्य बनाना, इसके लिए फ़ोटो लाओ, कोई ज़रूरत नहीं। फ़ोटो बस साफ किया, गंद लगाया, हार डाला, कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। कौन करेगा, कौन मंत्र सीखना है।
कि करने से क्या मिलता है। जैसे पूर्ण रूप से उनका मन जो है भौतिक पदार्थों में ज़्यादा विलीन हो गया है, भौतिक पदार्थ में, इच्छा आकांक्षा। उनको अपना परिधि क्या है, केवल शरीर और के शरीर के आजू बाजू में जो बसा हुआ है उनसे ही उनका तदात्म संबंध है। ये आत्मा तो परे, स्थूला सूक्ष्म कारण शरीर से परे, और उसको शब्द से जानना है। कितना देखो सरल बनाया महात्माओं ने। ये जो दिखता है, जो आपसे बोलता है, आपके ऊपर प्रयोग करता है और वो हंसाता है, रुलाता है, तो वो एक बुद्धि में छाप बन जाता है प्रत्येक व्यक्ति का। मगर ये तो असीम में दिखता नहीं, उसका बात कर रहे हैं गुरु। जगत दिखता है, देह दिखता है, जीव और जगत दिखता है, परमात्मा कहाँ पर दिख रहे? तो ये परमात्मा को जानने का कैसा? जो दिखता नहीं उसके बाद दिख रहा है, उसका उसको विशेषता मालूम नहीं। कभी आज अच्छा है, कभी बुरा बनेगा पता नहीं, बुरा कभी अच्छा बनेगा पता नहीं, कभी बदलेगा पता नहीं, भक्त अभक्त कभी बनेगा पता नहीं, अभक्त भक्त कभी बना पता नहीं, मन कभी बदलेगा पता नहीं। मगर ये बुद्धि मन से परे विषय आत्मज्ञान को जानना है। इसकी जनक को कैसा कह रहा है कि हे विभो धर्मा धर्म सुखा दुख मानसानान ते विभो, ये तो सर्वव्यापक है। ये जनक तो इसमें मत गिर, क्यों? आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है, सर्वत्र सर्वव्यापक है, फिर बंधन ही नहीं से। तो शरीर सीमित है और मन बुद्धि सीमित है, फिर उसके लिए ये सब धर्म कर्मकांड। कर्मकांड किसके लिए है और देह किसके लिए है? वासना जब तक आप में है तो देह चाहिए, वासना नहीं तो देह का कोई प्रयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। मन चंचल है, इसके लिए ध्यान चाहिए, एकाग्रता चाहिए। बुद्धि विक्षिप्त है, इसके लिए आपको वेदांत का श्रवण करना चाहिए। नहीं तो क्या के लिए वेदांत है? पहले मानो मैं रोगी हूँ, तो डॉक्टर के पास जाओ, तो रोगी डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर को रोग है नहीं, रोगी को रोग बताने के लिए डॉक्टर ने रोग का निदान करने के लिए अभ्यास किया। कारण क्या है इस रोग का? तो रोग का कारण क्या है जानते हैं डॉक्टर। फिर ये रोगी जाकर उनसे मिलने के बाद, संपर्क करने के बाद, फिर वो रोग निवारण के लिए उनको परीक्षा करने के बाद रोगी का फिर औषध दिया जाता है। फिर वो औषध का सेवन किया और डॉक्टर से तदात्म संबंध बना, बोला कि मैं इतना खाया, इतना खाया, ऐसा खाया, ऐसा पत्ते किया है, तो ठीक हो गया, एक बाकी है। तो परीक्षण करते करते रोग निदान होता है। रोग किसको था? रोगी को। डॉक्टर को था रोग नहीं। फिर डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया, तो परीक्षण का फल क्या है? किसी को पूरा रोग अच्छा होता है, किसी को 90%, किसी को 50%, किसी को अच्छा ही होता नहीं है ना। अच्छा, एक आदमी का केस है तो वकील के पास जाते हैं। बंधन में कौन गिरा है? एक अपराधी। तो छुड़ाने वाला कौन है? वकील। वकील वो कभी 90% हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। 10% में भी हार जाएगा, 5% में भी हार जाएगा, या 5% में भी जीत जाएगा। तो ये व्यवहारिक है, ये सब व्यवहारिक है। तो रोग जिसको है वो व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसका परीक्षण करके निदान करते हैं। मोह बहुत शाश्वत नहीं है, जगत में कोई चीज़ शाश्वत नहीं है। आज एक रोग ठीक होगा, कल दूसरा आएगा, या नहीं हो गया दूसरा डॉक्टर, नहीं हुआ तीसरा डॉक्टर, फिर मृत्यु। डॉक्टर बदलते गया तो रोग का निदान ही नहीं होता है। जगत में पूर्णत्व फल प्राप्ति नहीं है, वहाँ पर शाश्वत नहीं है। ऐसा ही करके फिर भी जा रहे हैं ना आप लोग। रोग है तो जाता है, कोर्ट कचहरी में जाता है, या मार्गदर्शन के लिए जाता है, कुछ सीखने के लिए जाता है ना। तो उनके पास जाने के बाद विनय से, उनके पास श्रद्धा से भाव व्यक्त करता, आप बताता अपना, उनको पीस देता। और वो जब बुला जब कहते उसको उल्टा नहीं बोलते। देखो जीतो या हारो, वकील को पीस देना ही पड़ता है। और रोग हो या ना हो, या रोग निदान हो या मर जाओ, डॉक्टर पैसा लेता है। मगर गुरु के पास आने के बाद है ना, आजकल अच्छे होने का, पैसा नहीं लेने का, दवा भी किधर, गुरु क्या उसके पास क्या ही है? आयुर्वेदिक पाठशाला है, कंपनी, बिजनेस है उनका,
सन्यासी ज्ञान दे सकते, ध्यान दे सकते आपको, मगर व्यवस्था कौन करेगा? व्यवस्था के लिए तो धन चाहिए। फिर वो धन कहाँ से आएगा? दान से, ये दान दाता लोग से आएगा। नहीं दान तो बिजनेस करना चाहिए, या गुरु जैसा ही अपना चलाना है तो चला के लेगा। तो विक्षिप्त क्यों, चंचलता क्यों, संशय क्यों, तो ऐसा मूढ़ता का प्रदर्शन क्यों? अब सोचता नहीं, एक डॉक्टर के पास गया, मैंने पैसा दिया तो रोग ठीक हुआ नहीं हुआ, फिर भी उनका सुना ना उनसे। फिर गुरु के पास आने के बाद श्रद्धा भक्ति रखकर अपना श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए पूजा पाठ ये होता है, दान के लिए गीता में बोला। श्रद्धा व्यक्त करने का स्वरूप क्या है? अर्जुन ने पूछा है। फलम पुष्पम ऐसा बोला है। अगर तेरा श्रद्धा व्यक्त करना है तो जैसा श्रद्धा रहेगा, जैसा बल रहेगा, बुद्धि रहेगा, वैसे व्यक्त करेगा। कोई चाह कर भी हरेगा तो भी नहीं करेगा, कोई नहीं है तो भी करेगा, क्यों? उनके पास श्रद्धा है। श्रद्धा है तो उसके पास धन रहने दो या नहीं रहने दो, मगर वो करेगा, सिंहासन बनाएगा सोने का गुरु के लिए, लाएगा चांदी का। अनेक शिष्य कुछ भी नहीं मगर व्यक्त करते हैं श्रद्धा, बस जिसके पास करने का बुद्धि रहेगा, बल रहेगा, भी नहीं करेगा, तो वो ईर्ष्या में मूढ़ता है, अज्ञान है। तो एक सोचो, डॉक्टर के पास, वकील के पास, किसी शिक्षक के पास, ट्यूशन टीचर के पास जाओ, वो बोलेगा फेल होते तो मैं क्या करूँ? पास फेल से उनका संबंध नहीं, मैं पढ़ा है, मेरे को पैसा चाहिए, धन चाहिए, मगर वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मगर अध्यात्म में आने के बाद गारंटी दो, क्या गारंटी है? तुमने ध्यान किया है, तुमने पत्ते किया है, तुमने मन को मारा है, तुम मन को छोड़ के आया है तुम? नहीं। इसके लिए कहानी बताता हूँ। एक राजा था, वो राजा ध्यान सीखने के लिए बहुत प्रयत्न किया, तो एक गुरु के पास गया, बोला आप ज्ञानी हैं, आपको है ना सब लोग मानता है और आप ध्यान में परिपूर्ण हैं, तो मुझे ध्यान सिखाएंगे? हाँ क्यों नहीं, सिखाएगा ना, ध्यान सिखाने के लिए मैं बना है, दूसरा क्या है? तो मैं कभी आओ, सुबह 4 बजे आ जाओ, मगर एक बात याद रखो, मन को घर पे रख के आओ। मैं ध्यान सिखाएगा इसको, जो मन को बोला है उसके लिए ध्यान, मन को बोल के आओ। तो वो 4 बजे तक बोला, अभी 4 बजे उठना है, राजा है, लेट हो जाएगा, तो वो जागते ही रहा। और जैसे 4 बज गए नहा लिया, तो उसको मन में याद है, मन को घर पे रखा, बोला तो मन कैसे जाएगा? तो उसको स्त्री पुत्र जो भी व्यवहार तो उसको याद आने लगा। फिर वो बोला अभी मन रख के ही जाना है, तो मन तो नहीं रुक रहा है। तो दूसरा दिन, तीसरा, 1 महीना हुआ, कुछ हुआ नहीं। फिर गुरु के पास जाकर बोला, स्वामी आप कुछ भी बोलते हैं, मन तो मरता नहीं, और मन को कोई विलीन नहीं कर सकते, उसको रख नहीं सकते, भूल नहीं सकते, तो आप ध्यान सिखाओ। अरे कैसे सिखाएगा? जब तक मन है ध्यान होएगा नहीं, और तुम मन को छोड़ेगा नहीं और मन को भूलेगा नहीं, मन आपसे छूटेगा नहीं, तो ध्यान कहाँ से आएगा? फिर गुरु को गाली, गुरु को गाली देने का ये मूढ़ता है। आप लोग को क्यों बता रहे कि जानने के लिए? व्यवहार, खुद का व्यवहार जानो क्या है, कितना योग्यता तुम लोगों ने अध्यात्म में किया है। और जब अध्यात्म में सेवा करते हैं निष्काम कुछ भी, उसको धन दान सुविधा पुण्य का फल सुख मिलता है। तो थोड़ा फल उसको आ गए तो अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर वो रुक जाता है। तो ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वज्ञ अंतर्यामी है। ईश्वर सबका अंतर मन को जानता है, कहाँ पर झूठ बोला, कहाँ पर सच बोला, कितना बोला, युक्तिगत बोला, क्या निष्ठा से बोला है, क्या बचाने के बोला है, मारने के लिए बोला है, ईश्वर नहीं जानता है। उसका ना न्याय में लेट रहेगा, विलंब रहेगा, देर रहेगा, मगर अंधेर नहीं है। अगर जब अंधेर हो गया जाएगा न्याय में, तो शास्त्र निरर्थक बन जाएगा। और पृथ्वी पर अगर साधु संत जन्म नहीं लिया, निष्ठावंत, ये पृथ्वी ऐसे ही मर जाएगा, कोई मारने की जरूरत नहीं। एक दूसरे को मारेगा ज्ञानी, कितना अविचार बढ़ जाएगा उनका। फिर अविचार बढ़ने के बाद, अधर्म बढ़ने के बाद करेगा क्या?
तो धर्मात्मा बनो। तुम्हारे अंदर वासना है, प्रकृति जन्य वासना, तो वो वासना को छुपाओ मत, उसको ये करो, जानो। अध्यात्म में जानना है, सब जानने से मिट जाएगा। छुपाओ मत, डरो मत किसे, कोई मान सम्मान नहीं। पूर्ण शुद्ध हो जाओ। चुपके किया तो तुमको चाहत है। अगर तुमने सच, अगर जब भी कुछ अविचार करना है, अगर सोचा तुमने, बताया, नहीं करेगा, डरेगा वो। तो क्यों आप लोग डर रहे? सच को प्रकट करना चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए, तो उतना लाभ हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर बोला, अरे तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, इसलिए तू सर्वदा मुक्त है। अगर शरीर होता, शरीर किसका मुक्त नहीं होता है? वो जड़ है, बंद है, सीमा है। असीम कैसा है वो? असीम को ही मुक्ति है, इतने याद रखो। और चेतना असीम है, मगर उस असीम को अभी जानना है। अभी मैंने जैसे बताया, आपको आकाश को पकड़ना है, तो आपको वृत्ति रोज पकड़ता आकाश को, मगर नहीं जानते क्यों? आप बुद्ध नहीं है, बुद्ध है, ज्ञानी है आप, मगर मुक्त नहीं है, क्या अपना स्वरूप नहीं जान रहे? फंसाए पिंजरे में, तो कैसा होएगा? तो इसके लिए असीम है, तू मुक्त, तेरा स्वभाव है अपने, क्या तेरा, इसीलिए तू सर्वदा मुक्त है। यही मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसे पाना नहीं है, उपलब्ध है। और ये वास्तविक स्वरूप अपना है, पाना नहीं है, उसको कुछ नया चीज नहीं, ये प्राप्ति रूप प्राप्ति है, अप्राप्य रूप प्राप्ति नहीं है। अगर आपके पास अष्टवक्र ग्रंथ नहीं है, तो मैंने बोला अरे अष्टवक्र ग्रंथ लेके आओ और सामने बैठ के पढ़ो, तो ये आपके पास नहीं, तो आप बाजार में जाके ले गए, उसको बोला जाता है अप्राप्य रूप प्राप्ति। जो नहीं था उसको मैंने खरीदा, ले लिया, प्राप्त किया। मगर स्वरूप तो प्राप्य रूप प्राप्ति है, प्राप्य रूप प्राप्ति है। जैसा मैं चश्मा यहाँ पर रखता था, ऐसा रख लिया, दिख रहा नहीं मेरे को चश्मा, तो मैं ढूंढ रहे, तो कोई बोला अरे गुरुजी आपके सर पे ही है, तो भूल गया था। क्या हुआ था? मैं भूल गया था, विस्मृति हुआ था। तो ये प्राप्ति था, खरीदा नहीं है, मैं मेरे ही में था, मेरे ही पास ही था, मैं भूल गया था। ऐसा अज्ञान में, अंधकार में, मोह में, भ्रांति में अपना स्वरूप भूला है, और उसको याद करना, गुरु ने याद दिलाया, बस प्राप्ति रूप प्राप्ति है। ये स्वरूप उपलब्धि है, ये प्राप्ति नहीं। केवल जग कर देखना मात्र है, और इसको केवल जगना है, जानना है। और जब तक आप जगेगा नहीं ना, ये जगत में आप कितना भी प्राप्त करो, मोहग्रस्त है वो, अंतिम में वो दुख देगा और विलय करेगा। आप नाम रूप के लिए कितना वितंड किया, वाद किया, क्या क्या किया पाप, अंतिम में क्षणिक भी नहीं रहेगा, नाम कुछ भी नहीं रहेगा उसका, याद रखो। अगर नाम चाहिए कीर्ति, अध्यात्म में अपने स्वरूप को जानकर शाश्वत जो सत्ता है उसको पकड़ो, अशाश्वत सत्ता ठीक नहीं। तो ये केवल जगने मात्र से, देखने मात्र, केवल ग्राहक होकर कोई ही ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाता। अगर ये आप ग्राहक होकर, जैसा एक दृष्टा होकर अगर सुना आपने, तो ये घट जाता है घटना, शिक्षण, जन्म जन्मों की विस्मृति टूट जाएगा। तो आपका जन्म जन्म का जो विस्मृति है बोलना, तो वो टूट जाएगा, स्मरण लौट आ जाएगा। खोजने वाला भटकेगा, वो ढूंढता है, उसको मिलता नहीं भगवान। कोई बोलते हैं ना ढूंढने तो ईश्वर मिलता है, किसको मिला है? किसको मिला ईश्वर? वस्तु मिलेगा आपको, गाँव गाँव का पानी पीने से गाँव गाँव का ज्ञान होएगा, घाट घाट का पानी पियो तो वैसा बुद्धि आएगा आपको। कोई ईश्वर ईश्वर मिलता नहीं, परमात्मा अपने अंदर है। अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य को जानना तो कैसा है? जैसा एक शिकारी ऊपर, पक्षी जा रहा है ऊपर, तो उसको निशाना रखकर अगर मारा तो बाण लग गया तो गिर जाएगा, पक्षी को उसने छेद दिया, तो वो धनुर्धारी है। मगर वो छाया के ऊपर निशाना लगाया है, तो कितना विरोध है। छाया को मार भी लिया, प्राप्ति है,
कुछ प्राप्ति होने वाले से, तो आप लोग वही कर रहे हैं। छाया को पकड़ा है, छाया में क्या प्राण है? क्या है उसमें? आपका निशाना कितना विरोध है। वस्तु कहाँ पर है? उड़ रहा है वस्तु। और छाया, छाया के ऊपर अगर धनुर्धारी निशाना लगकर मारा भी, प्राप्त क्या होएगा उसे? कुछ नहीं प्राप्ति इसका। ठीक है, तो एक नदी के तट पर, एक नदी है, तालाब, नदी के तट पर आम का वृक्ष है और उसको आम लगा है और वो दिख रहा है किसमें? जल में। तो कोई कोई उसको चढ़ के, होता नहीं, बुढ़ा है, वृद्धावस्था में, चढ़ के कौन लेगा? गिरेगा तो टांग टूट जाएगा। तो उसने क्या किया, वो जल में जो आम दिखता है उसको ऐसा पानी लेकर पीने लगा। बोला एक आम गया, दो आम गया, पिया उसको। मतलब देखो कितना आम मैंने खा लिया। ये भ्रांति है। वो पी सकता है, खा सकता है, पेट भर गया उसका, स्वाद मिला नहीं, कल्पना। ऐसा ही अज्ञानी क्या कर रहा है? ध्येय को, ध्येयत्व बुद्धि को लेकर विषयासक्त होकर उस विषय के ऊपर वास्तविक अपना जो स्वरूप है, चैतन्य, अपना ज्ञान है, उसको छोड़कर इसमें भटक रहा है। ऐसे जन्म जन्म के विस्मृति, जन्म जन्म से आयल है बोलना या ये कि नहीं, और वो प्रगाढ़ बन गया है। और आपका अध्यात्म बहुत कच्चा है। अगर पक्का कभी हो जाएगा जब टूटना चाहिए मोह, तो पक्का है। आपने किया है, चलो एक क्षण के लिए वो पक्का है। वो हर साल सुन रहा है, मगर मोह टूटा नहीं, ज्ञान बदला नहीं, आचरण बदला नहीं। तो ये क्या है? तो इसके लिए जन्म जन्म का ये पूजा पाठ से जितना भी देख रहा हूँ मैं, सब दूर हो रहा है। सबको सामूहिक ध्यान चाहिए। क्यों सामूहिक? मालूम है, वो आ रहा है मैं जाएगा, वो कर रहे मैं करेगा, होएगा नहीं होएगा पता नहीं, पर उसने किया है मैं करेगा। हाँ उसको हुआ है, मेरे को भी हुआ है, अनुभूति पता नहीं उनको। विचार नहीं, प्रचार के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन प्रचार भी चाहिए बढ़ने के लिए, पर सच्चे ज्ञान को जान कर जाओ। तलवार घर में रखकर युद्ध के लिए मत जाओ, फिर हारना पड़ेगा। मूढ़ता है, भ्रांति है। तो इसके लिए ज्ञान के साथ आप प्रचार प्रसार करो, तो अपना धर्म भी बढ़ेगा, कीर्ति भी होएगा, और अपना जो ज्ञान है लोगों तक पहुँचेगा। तो ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बोला है, जैसे खोजों को छोड़कर संसार में उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेना है। तो ये संसार को, संसार में उदासीन भाव से, मतलब सरलता से, और वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पाने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है। अपना स्वरूप को जानने के लिए सरलता, ईमानदारी से, वैराग्य होकर, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, सबसे एक ही है। तो कहाँ पर ढूंढेंगे? अगर नहीं इधर नहीं तो उधर भी नहीं। इतना याद रखो, नहीं मत बोलो अद्वैत है। यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर है तो वहाँ पर है। तो यहाँ पर जान लिया तो उसका भी स्वरूप ज्ञान हो गया। तो इसके लिए आत्मा सर्वव्यापक है, सबसे एक ही है। किंतु शरीर को भिन्नता के कारण, शरीर भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा भी भिन्न भ्रांत होता है। तो अनेक शरीर है, अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग गोत्र, अलग अलग सब भाषा, अलग अलग देश के कारण आत्मा भी इतना भिन्न हो गया है। अब राजस्थान में मटका बना है, तो क्या बोले, राजस्थान से लाया है मैंने, मिट्टी का ही मटका है। वो राजस्थान हो या पाकिस्तान हो, मिट्टी का है ना, मटका उससे बनता है ना। मगर वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं उधर से लाए मैं, दुबई का सोना शुद्ध है, मिलावट नहीं, तो सोना ही है ना। तो ऐसा जो आत्मज्ञान जब होने के बाद, अभी आकाश तो भारत में भी है, घर में, बधारई में भी, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में भी है, अमेरिका में भी, सब जगह है। आकाश कहाँ पर नहीं है? तो आकाश ऐसा बोलेगा मैं भारत का हूँ, मैं पाकिस्तान का हूँ? नहीं,
आपने मनुष्य ने बांटा है कि हमारा हवाई अड्डा, हमारा ईमान इसमें ही घूमना चाहिए, इतने पर दिया हमने, सीमा बना दी, आकाश के बॉर्डर बना दिया उसने। एक रोड सीधा जा रहा है तो बीच में जो बनाया जाता है ना डिवाइडर, तो उससे क्या हो गया, दो हो गए ना, एक ही रोड था ना सीधा, फिर वो डिवाइडर आपने बनाया तो किसके लिए, आपको जो गाड़ी फास्ट आएगा तो एक्सीडेंट होएगा करके आपने डिवाइडर बना कि आपका जो वेग है रुकने के लिए, फिर उसके ऊपर चढ़ के जाएगा। तो तभी पता चलता है कि हाँ एक रोड का दो बन गया है। ऐसा ये जीवन में तो अनेकत्व का कारण, भिन्नता के कारण, ध्येय भिन्न, नाम रूप क्रिया, ये सब भिन्नता के कारण आत्मा भी भिन्न लगता है, ये भ्रांति है। तो वास्तव में आत्मा एक है, सर्वव्याप है, सर्वत्र है, सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। इसके लिए उसको कोई भी धर्म अधर्म नहीं है, ना सुख ना दुख है, ना मान ना सम्मान। उसके मान सम्मान धर्म अधर्म सब शरीर का है, उसका नहीं है। तो यह मेरा आत्मा है, वह उसकी आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्मा है, आत्मा अनंत है। तो आत्मा अनंत है, उसमें कोई भिन्नता नहीं। इसके लिए अष्टवक्र कहते हैं तो अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा। तो अहंकार के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गया। तो अहंकार में किया है मैंने, तो उसके लिए वो भ्रांति। तो चैतन्य आत्मा है जो न करता है ना भोगता, और तू न करता ना भोगता, क्या करता है। अगर आप बोलते हैं ना मैंने देखा है, मैंने सुना है, तो ठीक है, मृत्यु पे पड़ा हुआ व्यक्ति को बोलो सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं देख सकता है। अच्छा, मूर्छित व्यक्ति निद्रा में देख सकता है। जब आत्मा उसको प्रेरणा करता है तभी वो सुनेगा, वो बोलेगा। मैं कल बताया मैंने, ये इंद्रिया जा देख, ये देख सुन, तभी वो करेगा, अन्यथा नहीं करता है। चेतना छोड़ो, प्राण भी अगर आपके अंदर एक भाग में प्राण चल रहे, एक भाग में, तो लकवा लग जाएगा। अगर बुद्धि में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर आ गया, तो ये भी स्मृति हो जाएगा। आँख में अगर पर्दा आ गया तो आँख भी दिखाई नहीं देता है। श्वास में भी अगर हड्डी बढ़ गए तो श्वास लेने को नहीं होता है। अगर लीवर में पानी भर गए तो फूट जाता है लीवर। तो क्या है आपका, मगर वो चेतना सबको देखता है, स्वास्थ्य हो अस्वास्थ्य हो, रोगी हो या भोगी हो, सबको देखता है। जब वो छोड़ दिया तो ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें जड़ है। तो इसके लिए तो अहंकार के कारण कर्ता और भोक्ता, अपने को कर्ता और भोक्ता मानना है, मानने के कारण तो सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। तो और सुख दुख क्या है, कर्ता और भोक्ता के कारण मैंने किया है, अच्छा किया है, अच्छा फल मिला, सुख हो जाएगा, बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा। कुछ भी नहीं किया है, बुरा लोग के साथ जाएगा तो भी बुरा हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया है, कोयलों के कान, हमारा गुरुजी बोलता था, अरे कोयले के कान में जाएगा ना तो सफ़ेद कपड़ा भी काला बन के आएगा। तो इधर या नवरात्रि के लिए कोयला चाहिए था, तो मैंने देखा जाकर, तो कोयला रखा है। जैसा उसमें गया चप्पल छोड़ के और कोयला लेने के लिए देखा, अच्छा 5-10 मिनट घुमा उसमें, तो पैर भी काला, हाथ भी काला, कपड़ा भी काला, कुछ किया नहीं था, हुआ ना काला। ऐसा ही सुख और दुख के जैसे सहवास के कारण होता है, दुर्जनों के संग के कारण और सज्जनों के संग के कारण। सज्जनों के संग से मति को अच्छा होता है, दुर्जनों के कारण मति भ्रमित हो जाता है, मूड हो जाता है, असत्य भी सत्य लगता है। उनका जो बताने का जो ढंग है, असत्य सत्य भी असत्य जैसा लगता है। तो वैसा मत करो, जो भी किया है उसे मानो, नहीं किया मत मानो। और जो कर्तात्व भोक्तत्व को भाव छोड़कर कर्म करो,
तो कोई बंधन नहीं है आपको, कोई बंधन नहीं है। खाना शरीर के लिए खाना है, शरीर में बल बढ़ाकर उस बल का दुरुपयोग करने के लिए खाना है, ऐसा नहीं। धन चाहिए कितना, जितना मुझे है सत्कार्य के लिए चाहिए, सबके लिए नहीं। तो इसके लिए वास्तविक सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है। वास्तव में धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन का ही है और कुछ भी नहीं। अहंकार वशी अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है, उसे छोड़ दो, तू आत्मावत सदा मुक्त ये है। तो अहंकार के कारण, अहंकार अगर मिट गया तो मन मिट गया, तो कर्तृत्व भोक्तत्व अहंकार सब मिट जाता और तो मुक्त हो जाएगा। तो धर्म अधर्म सुख दुख से मुक्ति पा लेगा। तो 7वां श्लोक, एको दृष्टा से सर्वस्व मुक्त प्रायोषि सर्वदा अयमेवते बंधो दृष्टार पश्य सीताराम। तो यहाँ पर बोला जैसा तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है, और तेरा बंधन तो ही है, तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा कह देखता है। कितना अच्छा श्लोक है। इस सूत्र में अष्टावक्र अद्वैत को प्रतिष्ठा करता है, अद्वैत संस्थापक, अद्वैत को स्थापना करता है, द्वैत का धारणा को। द्वैती द्वैत की धारणा से बंधन है, अद्वैत को अगर जान लिया तो मुक्त है वो। तू सबका दृष्टा है, मैं देख रहा हूँ दृश्य को, मैं दृष्टा हूँ। दृश्य कभी दृष्टा नहीं बनता है, याद रखो। दृश्य कभी दृष्टा नहीं बनता है। मैंने देखा है उस लाइट को, लाइट बन गया, मैं चित्र देखा बन गया, माइक देखा बन गया, नहीं बनता है वो दृष्टा। तो वो एक है।